बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए एक हज़ार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। परम पूज्य मुनिकुंजर प्रथमाचार्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि उपसर्ग विजेता आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर एक्सपर्ट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड गुरुदेव एक्सपर्ट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज की जय। चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत आचार्य भक्तों के भगवान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र महसाना नगर की रत्न शुभमती माता जी की हरि का संग के भगवान की जय। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अपन हर रोज गुरु माँ की जय बोल रहे हैं, गुरु माँ का जयकारा बोल रहे हैं, पर आज मेरे अंदर से एक भाव ऐसा हुआ कि कवि माँ, रचयिता माँ, शुभमती माता जी का जयकारा बुलाना है। तो बोलो रचयिता माता, शुभमती माता जी की जय। ये सब शब्दों का खेल है, लेकिन वहां से आ जाती है एनर्जी। कहते हैं ना, बूंद का क्या है सब सागर का है, बूंद का क्या है सब सागर का है, किरणों का क्या सब दिवाकर का है। बूंद का क्या है सब सागर का है, किरणों का क्या है सब दिवाकर का है। महानुभाव इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तो मेरे गुरुदेव का है, सब कुछ तो मेरे गुरुदेव का है। बोलो आचार्य गुरुवर महावीर जी महाराज की जय। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जब आचार्य गुरुवर वहाँ पर जब समाधि में बैठे थे और जो माहौल हुआ था, समोसरण लगा था, वही आज समोसरण आज सामने दिख रहा है वहाँ महानुभाव क्या कहे, शब्द नहीं है गुरुदेव के लिए। अब जितना कहे जितना लिखे अधूरा लगता है। गुरुदेव की तपस्या, गुरुदेव की जो अध्यात्म की लगन, आगम की लगन थी, वो अद्भुत थी, अद्भुत। कहते हैं आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य चंद्र सागर जी महाराज, आचार्य देशभूषण जी महाराज, वैसे समय के वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी थे। आज सभी के मुख में पूरा आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का नाम रहता है। आचार्य महाराज जी की शुल्लक दीक्षा आचार्य वीर सागर महाराज जी के पास में हुई थी। प्राथमिक शिक्षा भी हुई थी उनके चंद्र सागर महाराज जी के पास में। और पूर्णता की उनकी पूरी मुनि दीक्षा की बात करते हैं तो आचार्य आदि सागर महाराज जी और संपूर्ण शिक्षा के अधिकारी आचार्य आदि सागर महाराज जी के पास में रहे। मानो उनके शुल्लक दीक्षा के गुरु आचार्य वीर सागर जी महाराज जी थे। और आचार्य आदि सागर महाराज जी का पद आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को मिला जब उन्होंने अपने संघ को संभाला। संभालते संभालते पूरे विश्व में विचरण होता था। अचानक आचार्य वीर सागर महाराज जी की तबीयत खराब हो गई और आचार्य वीर सागर महाराज जी ने महावीर कीर्ति महाराज जी के पास में आपके जैसे भक्तों को भेजा और आचार्य ने कहा कि बोलो, महावीरा को बोलो, आ जाओ, मेरी समाधि होने वाली है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का ज्ञान देखो कितना तगड़ा। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने आए हुए भक्तों का बिल्कुल सामंजस्य से सामने बिठाया, सब बात सुनी कि आचार्य श्री को क्या हो रहा है। उन्होंने कहा बुखार आ रहा है, आहा नहीं जाता है। और आचार्य श्री कह रहे हैं कि बस महावीर को पूछ लो कि मेरी समाधि कब है, और मेरे समाधि का योग है तो तू जल्दी आ। अपने एक गुरु को अपने शिष्य के प्रति कितना बड़ा बहुमान रहता था और कितना अधिकार के रूप में। तब महावीर कीर्ति महाराज जी ने अपने निमित्त ज्ञान से, अपने स्वर से जाना
चंद्र और सूर्य जो होते स्वर उससे जाना और उन्होंने कहा कि महाराज जी को अनन्य भाव से मेरा नमस्तु कह दो और कह देना अभी 2 साल तो कुछ होने वाला नहीं है, 2 साल तो कुछ होने वाला नहीं है, तब तक तो मैं आ पहुंच जाऊंगा। और सही रूप में ऐसा हुआ जैसे वो भक्त गए महाराज जी के पास। उन्होंने कहा कि महाराज जी उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि आपको नमस्तु भी कहा, स्पष्ट कहा कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, 2 साल तक आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा अच्छा, वो महावीरा ने कहा है तो वो सच्चा ही कहता है, वो तो सत्य ही बोलता है, ठीक है। कैसे भूले जी होते हैं पहले, कोई अकड़ नहीं, कोई अहंकार नहीं, गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है इस प्रकार होता है। और जैसे ही उनको 2 साल के अंतराल में वो राजस्थान में थे आचार्य श्री, तो धीरे धीरे जयपुर की तरफ निकले और कहते हैं जयपुर में जाने के बाद आचार्य श्री की स्वस्थता बिगड़ने का टाइम आ चुका था। 2 साल जब टारगेट था वो बंद हो चुका। उन्होंने कहा कि अब योग है तो सावधान रहना जरूरी है। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी अपनी सावधानता से अपने संग सहित थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनका संग तो विशाल था। आचार्य वीर सागर महाराज जी का, आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज जी। और जब उस समय पे शिव सागर महाराज जी आचार्य शिव मुनि की अवस्था में थे, काफी बड़े धुरंधर शिष्य थे। और उसी समय महाराज जी ने कह दिया कि देख महावीरा, मेरा पद तो तू ही लेगा, मेरा पद तो तू ही लेगा, मैं तो तुम्हें ही दूंगा। उन्होंने अपनी नेत्रों को नीचे किया और उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा को मैं तोड़ नहीं सकता, लेकिन गुरुदेव मुझे पद मिल चुका है, मैं 2 आचार्य पद कैसे लूंगा। मुझे मेरे गुरुदेव का आचार्य आदिसागर महाराज जी का पद कुंजवन धरा पर मिला है मुझे, और इसके बाद में मैं आपका पद कैसे लूँ। गुरुदेव क्षमा करना, मुझे मैं एक सजेशन दूँ। उन्होंने कहा बोल, तुम्हें तो सब बोलने की परमिशन। उन्होंने कहा कि आपके बहुत लाडले शिष्य है मुनि शिव सागर महाराज जी, आप उन्हीं को आपका पद दे दीजिए, योग्य है वो। और आश्चर्य लगा, महाराज जी ने कहा कि जो निष्प्रय संत, तो एक आचार्य पद होने के बाद भी दूसरा आचार्य पद कोई देता है तो कोई व्यक्ति ले सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और उन्होंने शिव सागर महाराज जी को, आज आचार्य शिव सागर मुनि शिव सागर महाराज जी को आचार्य पद किसी के कारण मिला होगा तो वो है वो कारण आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी। और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी उस तरह पर, उस समय पे, उस स्टेज पे, उस कमरे में नहीं बोलते, तो आचार्य वीर सागर महाराज जी का पद भी किसको मिलता? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को ही मिलता। तो ये महानुभाव कितनी बड़ी निष्फलता। आज ये आचार्य शांति सागर परंपरा, आचार्य आदि सागर परंपरा 2 नहीं है, 2 नहीं है। लोगों की बुद्धि खराब हो चुकी है और उनको लगता है कि 2 है, एक ही है, एक ही है। क्योंकि आचार्य आदि सागर महाराज जी की जब कुंजवन धरा पर समाधि हो रही थी, समाधि साध रहे थे, वो 7 उपवास के बाद 7 उपवास पड़ गए उनके, अचानक बीच में व्यवधान आया और 14 उपवास के बाद उनके नेत्रों की ज्योति तो थोड़ी काम देती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी। उन्होंने निर्णय ले लिया आचार्य आदिसागर महाराज जी ने कि बस अब मैं कभी आजीवन अन्न जल नहीं लूंगा। 14 उपवास ऑलरेडी हो चुके थे और इसके बाद उन्हें उपवास में बैठे महावीर कीर्ति महाराज जी ने कहा कि महाराज जी मैं अभी तो आपके पास आया हूँ, 1.5 साल हुआ, उसमें आपने बहुत मुझे पढ़ाया, बहुत चर्या का अनुभव दे दिया, आपने जो दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया मुझे। गुरुदेव मेरा हाथ छूट जाएगा, आपके चरण छूट जाएंगे। गुरुदेव आज 7 दिन में तो एक बार आहार ग्रहण करते हो, उसमें भी एक ही वस्तु, रोटी लिया तो रोटी 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 बस, आम लिया तो आम का रस, आम का रस, आम का रस, छुआरे लिए तो घी और छुआरा, छुआरा मतलब खारक। ऐसा तो आपका बीच मतलब एक अलग ही आहार है, उसमें भी आप इतना शरीर टूट जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, बस नेत्रों की ज्योति कम होती जा रही है, हमें अपने साधना में व्यवधान लगता है इस शरीर का, हम तो अपनी यात्रा पे निकल जाएंगे। और तब कहते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज जी अपने संग सहित वहां पे उनके सेवा में उपस्थित रहे। वो कहते हैं आचार्य शांति सागर महाराज जी कि कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा निष्प्रिय संत आचार्य आदि सागर जी जैसा नहीं देखा। आज मुझे चर्या का ज्ञान जिनके कारण हुआ होगा तो आचार्य आदि सागर महाराज जी के कारण हुआ। आज समाधि क्या होती है, अचानक तो बहुत सारी समाधि होती थी, लेकिन व्यवस्थित आगम सम्मत जो समाधि
वो मैंने पहली बार अनुभव किया। मुझे जो शिक्षा और ज्ञान मिला मुझे आचार्य आदिसागर महाराज जी से मिला। बहुत अच्छी कहानी है उनकी, बहुत अच्छा उन्होंने सेवा भी की है। आचार्य शांतिसागर महाराज जी अपने गृहस्थ अवस्था में थे तो अपनी दादी के साथ में चौका भी लगाते थे, बड़े लाडले थे दादी के। जब गृहस्थ अवस्था में थे तो कहते बहुत सारे साधु उनको नदी पार करवाते थे और अपने नगर में लेके आते भोज में और आहार करवाते थे। उसमें ये भी लिखा है आचार्य शांतिसागर महाराज जी के चरित्र में, पुराना चरित्र, नए वाले चरित्र में वो लाइन निकाल दी है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, नाक का प्रश्न होता है ना, और उन्होंने नया में हमको अभी एडिशन मिला है यहाँ गांधीनगर में, पुराना एडिशन, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो आचार्य आदिसागर जी थे जो 7 दिन में एक बार आहार करते थे, ऐसे बड़े संत को अपने कंधे पे बिठाकर वेद गंगा और दूध गंगा नाम की नदी, एक ही नदी है लेकिन उसका नाम है दूध गंगा और वेद गंगा, ऐसे तो इस प्रकार उस नदी को पार करवाते थे। बलदंड शक्ति आचार्य शांतिसागर महाराज जी में थी, उतनी ही बलदंड शक्ति आचार्य आदिसागर जी में थी। अपने गृहस्थ अवस्था में अपने कंधे पे बिठाकर और रास्ते में बोलते जाते, चलते चलते ये तो मौन लेते आचार्य आदिसागर। जब पानी से गमन करना होता है कभी किसी कारणवश तो मौन लेते साधु, ऑप्शन नहीं है तो, ऑप्शन है तो नहीं जाते उसमें। उसी समय पे उन्हें कहते कि महाराज देखो मैं आपको नदी पार करवाता हूँ, आप मुझे संसार पार करवा देना। कितना मजा आता होगा देखो, कितने लाड़े। आप लोग जैसे बोलते ना माता जी आप पहले मुझे मिलते ना तो बहुत मेरा कल्याण होता, मैं आपके साथ ही आती। मैंने बोला अब क्या हुआ, अरे माया भी तो आपको तो सब पता है ना। मुझे क्या पता तुम्हारे घर का भाई मतलब कॉमन चीज़ है, उसको कहना है कि मेरा पति है, मेरे बच्चे, मेरे सास है, मेरे ससुर है। अब अभी थोड़े ऐसा अधूरा छोड़ के आते। हमने कहा पहले कोई नहीं मिला, नहीं मिला माता जी सच्ची बताती। अब जिनकी शादी नहीं हुई है अब इनको बोलते हम लोग, देखो ये भाभी लोग कहते कि शादी करके हम लोग तो संसार के मोह माया में फंस गए, अब वो कर्तव्य हमको निभाना पड़ेगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनको कहते तो माता जी वो मैं तो सोच रही है लेकिन मम्मी नहीं बोल, मम्मी बना कर बताओ। अपना कॉन्फिडेंस होगा तो मम्मी कुछ नहीं कहती, इनका कुछ नहीं हुआ तो सबकी मम्मी होती, सबके बच्चे होते, सबके होते। तो हम भी बाल ब्रह्मचारी, तो हमारे भी मम्मी पापा ने मना कर दिया लेकिन हमारे में भी दृढ़ता तो निकल गए। होना चाहिए। उसी प्रकार से आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा किनारा किया, जो आचार्य शांतिसागर महाराज जी ने आचार्य आदिसागर महाराज जी के कारण ही अपने जीवन को संसार से निकालकर बाहर निकलने का चांस मिला। महानुभाव आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का आज तिथि के अनुसार माँ कृष्णा चढ़, आज के दिन इनकी समाधि 9 बजे हुई थी रात में, आज ही के दिन हुई थी। आज हम बड़े सौभाग्यशाली, परम उपकारी है ये मेहसाना नगर हमारे लिए कि आप लोगों ने हमारी अगवानी की, हमको आमंत्रित किया, हमको लेकर आए और हमारे बाबा के हमें दर्शन हो गए पहली बार। हम यावत जीवन आपको हमेशा याद रखेंगे कि काश आप नहीं होते तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की समाधि की सुरक्षा नहीं हो पाती। काश आप नहीं होते तो इस चरण को भी उखाड़ कर फेंकने वाले लोग मिलते, क्योंकि अन्य समाज होता तो मालूम नहीं पड़ता, बच्चे इसके ऊपर कूदते, कुछ ना तो पत्थर से निकाल देते। आज परम उपकारी हो जैन धर्म के आप मेहसाना नगर, और मेहसाना नगर खुद धन्य है क्योंकि ये अतिशय क्षेत्र बन चुका आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की समाधि के कारण। परसों ही आचार्य सुनील सागर महाराज जी का पत्र आया, मैंने पत्र लिखा था कि मेरी बहुत अच्छी सी आगवानी हुई हमारे पूरे संघ की। आज गांधीनगर से मुझे लेकर आए ये लोग, और बिल्कुल बहु लोग, बहुत सारे महिला लोग, जेंट्स लोग, बच्चे लोग, बहुत सारे मुझे लेके आए और मुझे बहुत आनंद आया। मैंने बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा था तो आचार्य श्री ने उसका जवाब भी दिया है कि बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और अब मैंने 28 तारीख का लिखा था उनको कि मेरा बिहार है, मैं 26 के आई थी और मैं 27 को पत्र लिखा, तो मेरा ऐसा था कि मैं निकल जाऊंगी। तो आचार्य श्री ने उनको वहाँ से ही आदेश दिया, मोबाइल में उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाया और इधर भेजा कि सुमति को बोलो कि अभी ना निकले। 31 का एक प्रोग्राम आता है आचार्य प्रदानों का, और इसके बाद में 3 तारीख का प्रोग्राम आता है समाधि दिवस का, तो आप ये मना के जाना, ये चांस मिला है, खोना नहीं। तब तक तो अपना निर्णय हो भी चुका था। गुरुदेव के आदेश के कारण यहाँ पे सहजता में ये मिली विधि, और इसके बाद में आचार्य ने और भी आगे
मैंने थोड़ा पढ़वाया है यहाँ के लोग